शालू और अनिकेत के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके नाना नानी उन्हें अपने गांव ले आए और वहीं पर उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते पर एक गंदा तालाब पड़ा करता था, जिसमें कीचड़ वाले पौधों के साथ कुछ कमल के फूल भी उगा करते थे। शालू और अनिकेत के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुन्ना कहा करता था कि उस तालाब के नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, पाताल लोक, जहाँ बहुत सारे भूतनी और राक्षस रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे स्कूल का ही एक लड़का उस गंदे तालाब में कमल का फूल तोड़ने गया था। पाताल लोक की एक भूतनी ने उसको पकड़कर तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के दर्जन भर लोग गायब हो चुके हैं। शालू और अनिकेत ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव के गंदे तालाब में क्या कोई पाताल लोक की भूतनी रहती है? भूतनी के बारे में तो नहीं पता बेटा, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो गंदा तालाब बहुत गहरा है और आज तक उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है और उसमें एक दलदल भी है, इसलिए कभी भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। एक दिन जब अनिकेत और शालू स्कूल से लौट रहे थे तो उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तूने मेरा पेन अपनी सहेली को क्यों दे दिया? मुझे मेरा पेन वापस चाहिए। कल ले लियो। अनिकेत शालू के बैग से पेन निकाल लेता है। ये मेरे पेन हैं, इन्हें वापस कर। कल मैं तेरा पेन अपनी सहेली से दिलवा दूंगी। नहीं दूंगा। अनिकेत शालू का पेन गंदे तालाब में फेंक कर घर की ओर भाग जाता है। शालू वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनिकेत ने मेरे पेन फेंक दिए। उनमें से एक पेन पिताजी ने मुझे दिया था, वो उनकी अंतिम निशानी है। शालू पेन ढूंढने गंदे तालाब की ओर जाती है। पेन तालाब के बीचों बीच कीचड़ में पड़े हुए थे। शालू ने एक डंडे से पेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। लगता है अब मुझे तालाब में घुसना ही पड़ेगा। शालू तालाब में घुस गई। उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ था। शालू ने जैसे ही पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तभी शालू की दादी वहां आ गई। वे अपने साथ एक डंडा लेकर आई थी। दादी ने शालू की तरफ डंडा बढ़ाया, तभी तालाब में से एक भयानक भूतनी का सिर निकला। भूतनी ने शालू के बाल पकड़ लिए और उसे तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अरे कोई बचाओ, मेरी पोती को बचाओ। दादी के शोर मचाने पर मुन्ना, अनिकेत और गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। पाताल लोक की भूतनी मेरी पोती को ले गई। मुन्ना भागकर अपने घर जाता है और ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर आता है। वो तालाब के अंदर गोता लगा देता है। मुन्ना देखता है कि भूतनी शालू को खींचते हुए गहराई में ले जा रही है। मुन्ना उसके पीछे पीछे जाता है। भूतनी पानी के अंदर एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। लगता है यही पाताल लोक का दरवाजा है। भूतनी शालू को दरवाजे के अंदर ले जाती है। मुन्ना भी दरवाजे में घुस जाता है। मुन्ना जब दरवाजे के अंदर घुसता है तो वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पा रहा था। भूतनी की निगाह मुन्ना पर पड़ जाती है। भूतनी मुन्ना की तरफ बढ़ती है। मुन्ना तुरंत तेजी से तैरकर तालाब के बाहर आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि वो पाताल लोक देख कर आ रहा है। गांव के गायब हुए लोग शायद जिंदा हैं और वे पाताल लोक में बंद हैं। लेकिन हम उस भूतनी को मारेंगे कैसे? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि पाताल लोक की राक्षसनियां अमर होती हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस एक ही उपाय है कि हम पाताल लोक में बंद लोगों को बाहर ले आएं। लेकिन भूतनी के वहां होते हुए ये कैसे संभव होगा? पुराण में ये भी लिखा था कि पूर्णिमा की रात को राक्षसनियां गहरी नींद में सोती हैं। मुन्ना, अनिकेत और गांव के कुछ अन्य लोग पूर्णिमा की रात को तालाब के अंदर पाताल लोक में जाते हैं।
वे देखते हैं कि भूतनी सो रही है। गांव के लोग एक एक करके शीशे में बंद सभी लोगों को बाहर लाते हैं। सभी लोग जिंदा थे। गांव के सभी लोग तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को हमेशा के लिए पाट देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है कि कहीं भूतनी मिट्टी हटाकर किसी दिन वापस न आ जाए। भूतों का वृद्धाश्रम, भूतिया ओल्ड एज होम। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी संजना दिल्ली में रहते थे। हाल ही में उन दोनों ने एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। एक दिन जब सिद्धार्थ ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि संजना फर्श पर पोछा लगा रही है। संजना, तुम क्यों पोछा लगा रही हो? क्या आज काम वाली नहीं आई? काम वाली आई थी, उसने पूरा घर साफ किया और चली भी गई। लेकिन तुम्हारे पापा ने आज YouTube पर देखकर फिर कोई बेकार सी डिश बनाने की कोशिश की और पूरा घर गंदा कर दिया। कितने दिनों से तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपने पापा को किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। कहाँ वे अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मैं ऑफिस का काम देखूं या तुम्हारे पापा की सेवा करती रहूं? या तो तुम अपने पापा को ओल्ड एज होम भेज दो या मैं अपने घर जा रही हूँ। गुस्सा मत करो, मैं कल ऑफिस से लौटते समय किसी वृद्धाश्रम से बात करके आऊंगा। सिद्धार्थ को उसके दोस्त रमन ने बताया कि धौला कुआं जाने वाली रोड पर एक ओल्ड एज होम है। सिद्धार्थ शाम को ऑफिस से निकलने के बाद धौला कुआं वाले ओल्ड एज होम को ढूंढने निकल पड़ा। वह अपने मोबाइल पर मैप देखते हुए आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ रोड पर जितना आगे बढ़ रहा था, रोड सुनसान होता जा रहा था। रोड पर कोई लाइट भी नहीं थी। अचानक मोबाइल पर ओल्ड एज होम की लोकेशन बार बार चेंज होने लगी। सिद्धार्थ कभी आगे जाता तो कभी उसे अपनी कार पीछे लेनी पड़ती। ये मैप को क्या हो गया? यहाँ कोई आसपास दिख भी तो नहीं रहा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूं। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त रमन को फोन किया, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक सिद्धार्थ की कार बंद हो गई। सिद्धार्थ ने फ्रंट मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट पर एक भयानक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़े के चेहरे पर खून के आंसू बह रहे थे और आंखें पत्थर की तरह सफेद थीं। सिद्धार्थ अपनी कार से निकलकर दूर भागा। भूत भूत भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ, भूत। सिद्धार्थ का मोबाइल उसकी कार में ही छूट गया था। अचानक कार स्टार्ट हुई और तेजी से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी। कार को वही भयानक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि जैसे वो बूढ़ा उसे कुचल ही देगा, इसलिए सिद्धार्थ कार के आगे आगे भागने लगा। कोई मेरी मदद करो, क्या मुझे कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। सिद्धार्थ को कुछ दूरी पर एक चौकीदार दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ चौकीदार के पास पहुंचा। भाई साहब, एक भूत मेरे पीछे पड़ गया है, वो मेरी कार में बैठा है, मेरी मदद करो। कौन सा भूत? सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कार रोड पर खड़ी थी और कार में कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने चौकीदार से पानी मांगा और उसे सारी बात बताई। तुम जिस ओल्ड एज होम को ढूंढ रहे हो वो यहीं पर है। सामने वाली बिल्डिंग में चले जाओ। ग्राउंड फ्लोर पर किराया और बाकी डिटेल्स लिखी हुई है। तुम ऊपर जाकर ओल्ड एज होम का एनवायरनमेंट और रहने की सुविधा भी देख सकते हो। जो लोग उसमें रह रहे हैं उनसे बात भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सिद्धार्थ ओल्ड एज होम के अंदर गया। उसने ओल्ड एज होम की इंट्रोडक्शन बुक पढ़ी, जिसमें सारी फैसिलिटीज के बारे में लिखा था। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर गया। सिद्धार्थ को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो रूम गैलरी से गुजर रहा था तो अचानक एक रूम की खिड़की से किसी ने सिद्धार्थ की गर्दन पकड़ ली। सिद्धार्थ का दम घुटने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कुछ देर बाद हाथ खिड़की के अंदर चला गया और एक बूढ़ा आदमी जो खून के आंसू रो रहा था सिद्धार्थ के पास आया। मेरी मदद करो बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है।
सिद्धार्थ ने किसी तरह बूढ़े आदमी से अपना पीछा छुड़ाया और नीचे की तरफ भागा, लेकिन एक बुढ़िया ने उसका रास्ता रोक लिया। बुढ़िया की आंखें सफेद थीं और वो भी खून के आंसू रो रही थी। यहाँ से मत जाओ बेटा, यहाँ बहुत अकेलापन है। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे परिवार जैसा महसूस होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। सिद्धार्थ बुढ़िया को धक्का देकर भागा, लेकिन बुढ़िया ने सिद्धार्थ की टांग पकड़ ली। पीछे से बूढ़ा भी आ गया। बूढ़ा और बुढ़िया सिद्धार्थ को टांगों से खींचकर कहीं ले जाने लगे। सिद्धार्थ एक कमरे में पहुंच गया, जहां कई बूढ़े बुरी तरह रो रहे थे। सब चिल्ला रहे थे कि उन्हें ओल्ड एज होम से बाहर निकाला जाए। सिद्धार्थ ने जमीन पर एक बंदूक पड़ी देखी। उसने गन उठाई और सभी बूढ़े लोगों को गोली मारकर ओल्ड एज होम के बाहर भाग गया। उसने कार स्टार्ट की और तब तक नहीं रुका जब तक वो एक व्यस्त सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसने एक जूस वाले की दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोकी और जूस वाले को ओल्ड एज होम के बारे में बताया। जूस वाले ने सिद्धार्थ को जूस दिया और बोला, जिस ओल्ड एज होम से आप होकर आ रहे हैं वो बहुत पुराना है। आज की नई जनरेशन बूढ़े लोगों को अपने ऊपर बोझ समझती है और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में घुट घुट कर अकेली जिंदगी जीते हैं। धौला कुआं रोड पर जो वृद्धाश्रम है उसमें कई लोगों ने आत्महत्या की। तुम उन्हीं की आत्माओं से मिलकर आ रहे हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने पिता को किसी ओल्ड एज होम में मत छोड़ो। वे भी अकेलेपन में घुट घुट के मर जाएंगे। और ध्यान रखो कि आगे तुम्हें भी बूढ़ा होना है। जूस वाले की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने अपना मन बदल लिया। उसने अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई और डिसाइड किया कि वो अपने पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा।